इस खबरनामे में अनंतनाग के टीचर वसीम ने बनाया एक अनोखा मॉडल और बेकार मटेरियल को सजावट में बदल रही हैं नीना देवी। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में एक सरकारी स्कूल के टीचर राजा वसीम नजीर ने एक मॉडल तैयार किया है जो खराब मौसम, खासकर ओले पड़ने के दौरान बागबानों और काश्तकारों को होने वाले भारी नुकसान से बचाता है। ये मॉडल मैकेनिकल शक्ल से ऑपरेटेड होता है और इसमें ओले पड़ने का पता लगाने के लिए सेंसर लगे हुए हैं। इसमें एक जाल लगाया जाता है जो फसल को ओलों के तबाहकारी असर से बचाता है। प्रोजेक्ट को बनाने में मुझे कम से कम 2, 3 या 4 से ऑलमोस्ट 3 मंथ्स आई हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट। और इसके साथ साथ जो मेरे कोलीग्स थे, मेरे वालिदैन भी थे, उन्होंने मुझे इसमें अप्रिशिएट किया और उसके साथ साथ मुझे हर वक्त इसमें जो मेरा मोरल था वो अप किया सर, और विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी और मैंने इसको कंप्लीट किया सर। देखिए सर, इसकी खुशियत बहुत, अगर देखा जाए तो बहुत है इसकी खुशियत। इट विल कवर आवर क्रॉप्स ड्यूरिंग हेल स्टॉर्म, और इसके साथ साथ हम इसमें अपना जो ये फसल या रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम भी इसमें लगा हुआ है और हैवी विंड डिटेक्टर भी इसमें लगा हुआ है, जिससे हम अपनी फसल को बचा सकते हैं मैन्युअली इस प्रोजेक्ट को ऑन करके। राजा वसीम नजीर ने अपनी इब्तिदाई तालीम इमामिया पब्लिक स्कूल से हासिल की। इन्होंने हायर सेकेंडरी की तालीम पब्लिक स्कूल से हासिल की। इन्होंने बीए की डिग्री कश्मीर यूनिवर्सिटी से हासिल की। इन्होंने एनवायरमेंटल साइंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ इन्होंने पॉलिटिकल में एमए और एमए बीएड कर रखा है। मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत के बगैर कोई भी चीज़ हासिल नहीं होता है। जहाँ तक टाइम का सवाल है, इसमें बहुत टाइम लगा है। इसको लगभग 3 महीने या 4 महीने, उससे ज़्यादा भी दिन रात मेहनत करता है। मैंने अपने बच्चों को मैं कहता हूँ कि दे शुड ऑलवेज डू हार्ड वर्क इन एनी फील्ड। जहाँ भी वो जाएगी, हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। मैं अपने बच्चों को ये कहता हूँ, ये एडवाइस करता हूँ कि वो कुछ ना कुछ करें, कुछ ना कुछ दिखाएं, इनोवेटिव बन जाएं सोसाइटी के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने रियासत के लिए कुछ ना कुछ तो बनाएं। क्योंकि जब तक इंसान कुछ ना कुछ करेगा, इनोवेटिव बन जाएगा, तभी तो इस दुनिया में कुछ ना कुछ कर सकता है। अनंतनाग के सल्लार इलाके के बाशिंदे राजा वसीम नजीर ने कहा कि उनकी जानिब से तैयार किया गया मॉडल बारिश को नहीं रोकता है, लेकिन बारिश के बारे में अलार्म जरूर देता है। ये एक तालाब में बारिश के पानी को इकट्ठा भी करेगा, जिसका इस्तेमाल पौधों की सिंचाई के लिए किया जा सकता है। इस मॉडल का इस्तेमाल फौज के गोला बारूद को कवर करने के लिए भी किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि एक भारी पवन डिटेक्टर है जो तेज हवाओं का अलार्म भी देता है। उनके मुताबिक इसे तैयार करने में 3 माह लगे। देखिए सर, जो ये प्रोजेक्ट है ये ऑटोमेटिकली काम करता है और इसके साथ साथ हम इसको मैन्युअली भी ऑपरेट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक ड्यूरिंग हेल स्टॉर्म, जब हेल स्टॉर्म्स स्ट्राइक करेंगे सेंसर के साथ, तो इट विल कवर द होल क्रॉप एट द टाइम। और इसके साथ साथ उसके बाद हम इसको मैनुअल भी ऑपरेट कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट भी सिस्टम भी इसमें लगा हुआ है और इसके साथ साथ हैवी विंड डिटेक्टर भी लगा हुआ है उसके साथ। तो जब भी मैं कहीं पर ट्रैवल करता हूँ, किसी चीज़ को देखता हूँ, तो मैं उसको बड़े बारीकी से हाउ एंड वाई की तरह देखता हूँ, क्यों और कब और कैसे। और इसके साथ साथ मैं जब हम अपने पास्ट की तरफ देखेंगे, जो हमारी जो खेत वगैरह जो है उनको डिवेस्ट होता है, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है फसल विद हेल स्टोन्स और हेल स्टॉर्म। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक आइडिया दिमाग में आना और उस आइडिया को हकीकत की शेप में आपके सामने लाना, तो इस व्हाट इज डिफिकल्ट एंड टफेस्ट टास्क। राजा वसीम नजीर ने जो मॉडल तैयार किया है वो हर काश्तकार के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके लिए इन्होंने दिन रात मेहनत की। राजा वसीम ने काबिल नौजवानों को अपना पैगाम देते हुए कहा कि शुरुआत करने में कभी देर नहीं होती और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। राजा वसीम बहुत खुश हैं कि उन्होंने काश्तकारों के लिए एक अनोखा मॉडल तैयार किया है।
इसके जरिए इन्होंने अपना, अपने कुनबे और अनंतनाग का नाम रोशन कर दिया है। ये है जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के बटल बालियान गांव में रहने वाली 21 साला नौजवान नीना देवी। इनकी बचपन से ही आर्ट एंड क्राफ्ट के काम में दिलचस्पी थी। कॉलेज के एक टीचर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन से मुतासिर होकर इन्होंने रास्ते में फेंके गए सामान को सजावट में बदलने की ठानी। बेकार मटेरियल जैसे प्लास्टिक की बोतलें, कांच की बोतलें और गत्ते का इस्तेमाल करके ये पेंटिंग, पेन स्टैंड, टेबल, गुलदस्ते, कप, फूल और फूल के बर्तन बना रही हैं। मुझे बचपन का ही बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मैं आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करूं, बट मुझे वो एक्सपोजर नहीं मिल पाया। फिर मैं हमारे पीएम मोदी जी से इंस्पायर हुई। उन्होंने जो क्लीनिनेस ड्राइव का अभियान चलाया, तो उससे मेरे को ये प्रेरणा मिली कि जो हमारी जो वेस्ट चीज़ें हैं हमें उसको कैसे मतलब कि यूज़ करना चाहिए। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि गली मोहल्ले में इतना सारा वेस्ट बॉटल्स हो गई, वेस्ट कार्डबोर्ड्स हो गए, लोग इसी तरह फेंक देते हैं, जिसकी वजह से जब बारिश होती है वो सारा वेस्ट बह के नालों में बह जाता है, तो उसमें नाले बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सारा पानी बारिश का हमारे ये रोड्स पे आ जाता है, जिससे हमारे रोड्स भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो अब मैं सबको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करना है। किस में करना है कि जो भी वेस्ट चीज़ें हैं उसको हम किस वे से यूटिलाइज़ करें। नीना देवी गलियों और सड़कों पर फेंकी गई पॉलीथीन, प्लास्टिक कवर, बोतलें और दीगर बेकार मटेरियल को इकट्ठा करती हैं और उन्हें सजावट के साजो सामान में बदल देती हैं। ये गंदी प्लास्टिक और कांच की बोतलों को पहले अच्छे से साफ करती हैं, फिर उन्हें पानी से धोती हैं। इसके बाद सजावट का ऐसा साजो सामान तैयार करती हैं जो घर के कमरे की रौनक मजीद बढ़ा देता है। गली मोहल्ले के बच्चे भी नीना का अनोखा काम देखकर इनसे राग़िब हो रहे हैं। बेटी जो काम कर रही है इससे हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जो क्लीनिंगनेस ला रही है, जो प्रधानमंत्री ने योजना बनाई थी कि स्वच्छ भारत हो, हम चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि सारे बच्चे जागरूक हों और ऐसा ही काम करें कि वेस्ट मटेरियल जो होता है उसका तो इससे थोड़ा कम होगा। हम युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि जैसे हमारी बेटी काम कर रही है, अगर ऐसे ही सारे करेंगे तो जो प्रधानमंत्री ने योजना बनाई है वो कोई दूर नहीं है कि सारा भारत स्वच्छ हो जाएगा। कोरोना वबा ने जिंदगी के हर शोबे हयात को मुतासिर किया, लेकिन उस दौरान खाली वक्त में लोगों के दिलो दिमाग में नए नए और जरा हटकर काम करने के ख्यालात भी आए। लॉकडाउन के दौरान ही नीना देवी को ये आइडिया आया कि बेकार मटेरियल को लोग या तो फेंक देते हैं या जला देते हैं, क्यों ना इसका सही इस्तेमाल किया जाए। आज नीना देवी न सिर्फ खुद बेकार मटेरियल से डेकोरेटिव आइटम्स बना रही हैं, बल्कि ये दीगर अफराद को भी इस बारे में बेदार कर रही हैं। हमारे मोहल्ले की एग्जांपल ले लो आप, ठीक है। पहले लोगों ने बहुत सारी बॉटल्स वगैरह फेंकी होती थी, जबकि मैंने उनसे बात करना शुरू किया कि जो आपके घर का वेस्ट है उसको आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो, तो उन्होंने मेरी बात भी सुनी और हमारे मोहल्ले में सफाई भी है और जो भी वेस्ट चीज़ें हैं उन्होंने उसको बहुत अच्छे से मतलब कि यूज़ किया है। मैंने वेस्ट चीज़ों से टेबल्स बनाए हैं, मैंने वेस्ट बॉटल से डेकोरेशन का मतलब कि गुलदस्ते टाइप बनाए हुए हैं, कार्डबोर्ड्स के मैंने कप्स टाइप बनाए हुए हैं, कार्डबोर्ड्स पे पेंटिंग करी हुई है। और मैं हर एक यूथ को यही कहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट को कम करें, क्योंकि वेस्ट से हमारे कोई नुकसान है और किसी को नहीं है। जैसे ये प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, ये बह के रिवर्स में जाएंगी, ठीक है, उस वाटर को पॉल्यूट करेंगी और उसमें जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वाटर एनिमल्स रहते हैं, उनको भी ये नुकसान पहुँचाएंगी। नीना देवी 2 क्विंटल से ज्यादा वेस्ट मटेरियल को सजावटी साजो सामान में बदलकर उन्हें अपने दोस्तों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों को बांट चुकी हैं। नीना देवी बचपन से ड्राइंग बनाती आ रही हैं। इन्होंने तालीम पर भी अपना फोकस मरकूज रखा। पानी बचाना, बिजली बचाना और साफ सफाई रखना, ये सभी ऐसे काम हैं
जिनका फायदा हमारी आने वाली नस्लों को मिलेगा। नीना देवी वेस्ट मटेरियल का सही इस्तेमाल करके स्वच्छ भारत अभियान को बुलंदी दे रही हैं।